हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे अपने 26 तारीख को मैथ्स का एग्जाम है, उसके लिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 13 है और ये हमारे बुक के जो हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है। ये हमारे जो पेपर होगा उसमें 13 नंबर का पूरा क्वेश्चन आया है। कितने नंबर का? 13 नंबर का। 13 नंबर का ये चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज ये चैप्टर ही रखता है। ठीक है, तो इससे जो अपने लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा वो या तो मीन से आएगा या मोड से आएगा या फिर मीडियन से आएगा। ठीक है कि नहीं है? और जो कि कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। ठीक है ना, मैक्सिमम मार्क्स का आएगा 4 नंबर का। ठीक है ना, तो आज हम ये पूरा 13 नंबर का चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखते हैं। हम सब तरीके से इसके बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, छोटे क्वेश्चन भी करेंगे और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम करेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है ना, जो कि हमारे एमसीक्यू में आएंगे। 1 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे मीन। क्या करेंगे? मीन। इसे हिंदी में कहते हैं माध्य। क्या कहते हैं? माध्य। ठीक है, जो कि कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इससे हम हमारे 1 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको रफ डेटा दिया होगा 2 3 5 4 1। इसका आपको क्या निकालना है? क्या फाइंड करना है? मीन। क्या निकालना है? मीन। तो हम इसका मीन कैसे निकालेंगे? इजी वे में इन सबको ऐड करेंगे। अब 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, और हम डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ डेटा कितना है? 1 2 3 4 5। तो हम इससे इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। ये हमारे एग्जाम में अभी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 1 नंबर का। तो इन सबको आप ऐड करो तो 2 3 कितना हो जाएगा? 5 5 और 5 10 10 और 4 14 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, और 15 में हम किसका डिवाइड लगा देंगे? 5 का। 5 का डिवाइड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 15 में 3 का डिवाइड लगाएंगे तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। ठीक है कि नहीं? तो हमारे इसका जो मीन आया, जो इसका जो माध्य आया, वो हमारे पास कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। ये हमारे एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है? 1 नंबर का। ठीक है, तो आप सब कर लेंगे ना? बड़ा इजी है। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, अब जैसे ये है, इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा राशियों का योग। राशियों का योग अपॉन में राशियों की संख्या। क्या हो जाएगा? राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, जैसे हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन आएगा 2 2 3 5 2 1 7 8। इसका हमें क्या निकालना है? माध्य। क्या निकालना है? माध्य। इसका हमें क्या निकालना है? मीन। क्या निकालना है? मीन। तो हम क्या करेंगे? मीन इक्वल टू में ये फॉर्मूला लगाएंगे। जो फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हमें इन सबका क्या करना है? सम करना है। इन सबका क्या करना है? योग करना है। तो हम 2 को प्लस करेंगे किसके साथ? 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 5, फिर 2, फिर 1, फिर प्लस 7 और फिर प्लस 8। हम डिवाइड किससे लगाएंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 से हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड। क्या कर देंगे? डिवाइड। ठीक है, तो हम इन सबको सम करेंगे। 2 and 2 4 4 and 3 7 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 14 और 1 15 15 में 7 ऐड करेंगे 22 22 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, 30 में हमें किसका डिवाइड लगाना है? 8 का। तो बताओ क्या करेंगे? ये बताओ 2 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, इसके पीछे क्या है? 0 और ये 8। ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। ये तो कितनी टाइम्स? 15 टाइम्स। और ये कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। ऊपर हो जाएगा 15 और नीचे क्या हो जाएगा? 4। अब हमें 15 में किसका डिवाइड लगाना है? 4 का। तो हमें 15 में किसका डिवाइड लगाना है? 4 का। 4 1 जा 4 4 3 जा 12। कितना बचेगा? 3। पॉइंट लगाएंगे, क्या आएगा? 0। फिर 4 7 जा 28। फिर कितना बचेगा? 2। फिर पॉइंट लगा हुआ है, हम क्या लगाएंगे? 0। कितनी बार जाएगा? 5 बार 20। ठीक है, तो हमारे क्या आंसर आ गया? 3.75 3.75। तो हमने मीन निकाल लिया, नहीं निकाल लिया? तो ऐसे आप 1 नंबर का मीन कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कि नहीं है? अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मीन। ठीक है ना,
उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेचुरल नंबर का क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है कि नहीं, ये आप सबको पता ही होगा, इजीली में आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा होगा। अब सेकंड नंबर है होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो जाता है और वो क्या बन जाता है, होल नंबर, ठीक है कि नहीं है। अब आपके पास प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है, वह नंबर जिसमें सिर्फ खुद का डिवाइड जाए और 1 का डिवाइड जाए, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2। जैसे 2 क्या है, प्राइम नंबर, इसमें 1 का डिवाइड जाता है और किसका डिवाइड जाता है, 2। तो प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिसमें खुद का डिवाइड जाता है और किसका डिवाइड जाता है, 1 का, ऐसे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है कि नहीं। अब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसमें खुद का डिवाइड तो जाए और दूसरों का भी क्या जाए, डिवाइड जाए, ठीक है, ऐसे नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। जैसे देखो 4 है, 4 में 1 का भी डिवाइड जाता है, 4 का भी डिवाइड जाता है और 2 का भी डिवाइड जाता है। इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं ना कंपोजिट नंबर के, वो क्या होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं। और जो प्राइम नंबर होते हैं ना, उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, 2। एक तो इटसेल्फ खुद होता है और एक क्या होता है, 1, ठीक है कि नहीं, ये आप सबको क्लियर होगा। तो आपको अभी के लिए इतना ही जानना है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं स्टार्टिंग के 5 कौन-कौन से होते हैं, 4 6 8 9 और 10, ठीक है कि नहीं। और जो प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, तो आपसे बोलेगा कि मीन बताओ, मीन निकालो, माध्य निकालो स्टार्टिंग के 5 प्राइम नंबर का, कंपोजिट नंबर का और नेचुरल नंबर का, ठीक है कि नहीं। तो हमें मीन निकालना है, मैंने मीन निकालना है मेरे को। तो सबको आपको फॉर्मूला बताइए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है कि नहीं। जैसे पहले मुझे फर्स्ट किसका निकालना है, प्राइम नंबर का, और प्राइम नंबर भी मुझे कितने चाहिए, स्टार्टिंग में 5 चाहिए, कितने चाहिए, 5। तो स्टार्टिंग में कौन कौन से होते हैं, पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, उसके बाद कौन सा होता है, 3, उसके बाद कौन सा है, 5, उसके बाद कौन सा है, 7, उसके बाद क्या है, 11। कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इन सबको ले लिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 5 से मैं लगा दूंगा डिवाइड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 and 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 and 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा, 10 और 7 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा, 28, 28 में हमें किसका डिवाइड लगाना है, 5 का, इजी में हम लगा देंगे डिवाइड, ठीक है। 5 5 जा 25, ठीक है, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे आएगा 0, फिर 5 6 जा 30, कितना हो गया 30, ठीक है कि नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5.6। ये हमारे मीन आ चुका है, क्या आ चुका है, मीन। किसका मीन आया है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का, किसका है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का, ठीक है ना, ठीक है। अब हम करेंगे फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर का क्या निकालेंगे हम, मीन, ठीक है कि नहीं है। और उसका निकालते हैं। तो फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर कौन से है, पहला कंपोजिट नंबर पास कितना है, 4, उसके बाद कितना है, 6, उसके बाद कितना है, 8, फिर क्या है, 9 और फिर क्या है, 10। इसका हमें क्या निकालना है, मीन। तो सबको हमने ऐड कर लिया, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 5, 5 में हम क्या लगा देंगे, डिवाइड। तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 10 कितना हो जाएगा, 37, ठीक है। तो 37 में हम इसका डिवाइड लगाएंगे 5 का, तो ठीक है, डिवाइड लगा देते हैं। 37 में हम डिवाइड लगाएंगे 5 का, 5 7 जा 35, कितना बच गया, 2, पॉइंट लगाया जाएगा 0, कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। हमारे आंसर क्या आ गया, 7.4, क्या आ गया, 7.4, ठीक है। अब हम मीन निकालेंगे किसका, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है कि नहीं। डिवाइड किससे लगाएंगे, 5 से डिवाइड किससे लगा रहा हूं, क्योंकि जो हमारे पास नंबर है वो कितने हैं, 5, कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करते हैं, 1 2 3 3 6 4 10, कितना जाएगा, 15, 15 में किसका डिवाइड लगाना है, 5 का। हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3, ठीक है कि नहीं है। तो आई होप आप सब जो एक नंबर का क्वेश्चन आने वाला है ना मीन के लिए, वो सब कुछ सब लोग आप समझ चुके हैं। बड़ा इजी वे में करना है उसको, आपको ऊपर वाले को तो जोड़ना है और जितने भी नंबर उससे क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मीडियन मोड पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक नंबर का जो मोड आएगा ना वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम अभी जो मीन करने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम जो मीन करेंगे वो कौन सा करेंगे, टेबल वाला मीन करेंगे, ठीक है ना। जिसमें आपको एक डेटा दिया होगा और उसके सामने क्या दी होगी, फ्रीक्वेंसी दी होगी, ठीक है ना। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है नहीं। और इसका भी आपको क्या निकालना है, मीन का निकालना है, मीन। इसका आपको क्या निकालना है, माध्य का निकालना है, माध्य।
ठीक है, जो कि बहुत ही इजी से निकालेंगे। वो जो था वो रफ डेटा था, अब आपके सामने टेबुलर फॉर्म में आपको डेटा दिया हुआ है 1 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। फ्रीक्वेंसी का मतलब जो 1 जो डेटा है रफ डेटा वो आपके पास कितनी बार आ रहा है 2 बार। कितनी बार आ रहा है 2 बार। जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है 4 बार। 3 आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है 6 बार। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब आप तो समझ ही रहे होंगे कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई चीज कितनी बार हो रही है, कितनी बार आ रही है। ठीक है कि नहीं, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना उसका हम जो मीन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, हम एक तीसरा टेबल और बनाएंगे इसके साथ साथ, तीसरा बॉक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है आपको XF, क्या निकालना है हमें XF, क्या निकालना है XF। हमें X को किससे मल्टीप्लाई करना है F से, X को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है F से। तो 1 को 2 से करेंगे तो 2, 2 को 4 से करेंगे तो 8, 3 को 6 से करेंगे तो 18 और 4 को 8 से करेंगे कितना आएगा 32 और 5 को 10 से करेंगे कितना आएगा 50। ठीक है, सब समझ गए ना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और 2 नंबर का क्वेश्चन लेके जाएगा ये। आपको जो x को f से मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करना है f से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका सम करना है, सिग्मा f निकालना है। आपको क्या निकालना है, समेशन f निकालना है, सिग्मा f निकालना है, जिसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी की जो भी वैल्यू दी है उन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। चलो हम ऐड करते हैं, 2 4 6 और 6 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 और 3 कितना हो जाएगा 30। कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। इसी तरह हमें और क्या ऐड करना है, सिग्मा xf निकालना है। क्या निकालना है, सिग्मा xf। हमें इन सबको सिग्मा xf की जो वैल्यू है सबको क्या करना है, ऐड। तो 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 यहाँ तक हमारे पास कितना हो गया 10 और ये हमारे पास कितना हो गया 50 और ये हमारे पास 50 ऑलरेडी है क्या, तो 50 और 50 कितना हो जाएगा 100 और 1 क्या हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110। ठीक है, अब हमें मीन निकालना है, तो मीन माध्य या x बार क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा xf अपॉन में क्या होगा सिग्मा f। जो भी हमारा सिग्मा xf आया है उसमें हम किससे डिवाइड कर देंगे, सिग्मा f से। ये हमारे पास कितना है 110 डिवाइड बाय किससे करेंगे 30 से, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर आ गया 11 और नीचे कितना आ गया 30। अब इसे हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में, 11 में हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से, 3 से बचा 9, कितना बच गया 2, क्या लाएंगे पॉइंट, कितना आया 0 6 18। ठीक है, कितना बच गया 2, पॉइंट लगाओ, ये क्या आएगा 0, कितना आ जाएगा 6 बार 18, कितना बच गया 2। आपको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक डिवाइड करना है, कहां तक देना है 2 तक, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3.66। ठीक है कि नहीं है, आई होप आप सब समझ चुके होंगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर आपको मीन निकालने के लिए करेगा तो। ठीक है कि नहीं, ठीक है।